हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में हुआ था। वे अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष को अपना आदर्श मानते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत में लोग उन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में अपना एक रेडियो स्टेशन भी बनाया था और 18 अगस्त 1945 से वो लापता हो गए थे। दोस्तों, यह कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को आराम से सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो शायद आपने सुनी नहीं होंगी। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में 3 तरह की थ्योरियां हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पा रहा है। पहली थ्योरी है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान जाते हुए एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। दूसरी थ्योरी है कि नेताजी रूस में कैद कर लिए गए थे और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तीसरी थ्योरी है कि फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा या भगवान जी ही असल में सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, पहली थ्योरी के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हो गई थी। इसके लिए भारत सरकार ने 1956 और 1977 में 2 बार जांच कमेटी बनाई थी और दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में यह माना था कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में रात 9 बजे हुई थी। पर साल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनोज कुमार मुखर्जी की अगुवाई में एक तीसरी जांच कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट में यह माना था कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। 2005 में मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी, पर उस समय की भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया था। जापान की सरकार ने भी यह माना था कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा सार्वजनिक की गई सुभाष चंद्र बोस की फाइलों में से एक फाइल में यह माना गया है कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। फ्रांस के इतिहासकार JVP मोर ने भी इस बात का दावा किया था कि नेताजी की मौत ताइवान में प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी और नेताजी 1947 तक कहीं ना कहीं जिंदा थे। थ्योरी नंबर 2 के अनुसार नेताजी रूस की कैद में थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार जब वह 1991 में कानून मंत्री थे तब उनके पास जापान सरकार का एक अनुरोध पत्र आया था कि जापान के कोजी मंदिर में जो नेताजी की अस्थियां रखी हैं वो भारत सरकार को अस्थियां इस शर्त पर देने को तैयार थे कि वो भारत सरकार इसका DNA टेस्ट नहीं कराएगी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि नेताजी रूस की कैद में थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। एक रैली में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भी कहा था कि उन्होंने रूस में एक ऐसे इंसान को देखा था कि अगर वो भारत आ जाए तो लोग दिवाली से भी ज़्यादा खुशी मनाएंगे। तभी जवाहरलाल नेहरू ने उनको आगे बोलने से रोक दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित रूस में भारत की एम्बेसडर रही थी। 1966 में जब शास्त्री जी पाकिस्तान से समझौता करने ताशकंद गए थे तब 11 जनवरी 1966 को उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 घंटे पहले अपने बेटे को फ़ोन कर कहा था कि वो एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसका इंतज़ार पूरा भारत कर रहा है। उनका इशारा सुभाष चंद्र बोस की तरफ ही था।
लेकिन शास्त्री जी उस इंसान से मिल पाते इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। थ्योरी नंबर 3, क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? 1970 के आसपास गुमनामी बाबा या भगवान जी फैजाबाद में आए थे। शुरू में वह अयोध्या की लाल कोठी में किराए पर रहा करते थे। कुछ दिन बाद बस्ती में जाकर रहने लगे, लेकिन कुछ समय वहां बिताने के बाद वो वापस अयोध्या आकर पंडित रमा किशोर पंडा के घर रहने लगे। कुछ वर्ष वहां रहने के बाद वह अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनौवा अहाता में बेहद गुप्त तरीके से रहने लगे। उनके साथ उनकी एक सेविका जगदम्बे थी। वहाँ पर वह किसी से नहीं मिलते थे। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर टी.सी. बैनर्जी कहते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे और उन्होंने उनको कुछ भी कहने से मना किया था। 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा का या भगवान जी का देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पास से जो सामान मिला था उससे यह साबित होता है कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनके सामान में जर्मनी की दूरबीन, नेताजी की फैमिली फ़ोटो, टाइपराइटर, ग्रामोफोन, नेताजी की तरह 12 गोल चश्मे, 555 सिगरेट, विदेशी शराब की बोतलें, आज़ादी की लड़ाई में लिखी गई चिट्ठियाँ और आज़ाद हिंद फौज की वर्दी। इसके अलावा डॉक्टर पवित्र मोहन राय को लिखी पत्र की हैंडराइटिंग और नेताजी की हैंडराइटिंग भी एक जैसी ही है। तो दोस्तों, सही कुछ कह पाना कि नेताजी की मृत्यु कब हुई थी मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं। अगर सरकार इस पर ईमानदारी से जांच करवाए तो यह सच्चाई सामने आ सकती है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को आज़ादी दिलवाने में नेताजी का कितना योगदान था। तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।